हम आपको बता दें कि अचानक से घर पर डाकियां आने वाला है और बहुत बुरा संदेश मिलने वाला है। सच्चाई जानकर आपके भी पैरों के नीचे से जमीन डोल जाएगी। जी हां, हम आपको बता दें कि अब आप लोग थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि झटका लगने वाला है। आखिर दोस्तों, डाकिया आपके घर के द्वार पर क्यों आने वाला है, और वह कौन सा खबर है जो कि तुम्हें भी रुला देगा? तो दोस्तों, सच को जानकर आपका होश उड़ जाएगा। जी हां, वैसे तो आप लोग भी जानते हैं कि यह दुनिया अब कलयुग में बदल चुका है और लोग पुराने ख्याल को भी भूल चुके हैं। लेकिन अचानक से घर पर डाकिया का आने का मतलब कि कोई तो संदेश जरूर लेकर आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। चार दीवारी में अकेले हो तभी देखिएगा, क्योंकि अब मान लीजिए कि आपके साथ बहुत शानदार खेल चालू होगा और तुम्हारा किस्मत अब वह इम्तिहान को देने वाला है, जो इम्तिहान आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, आने वाले मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर जो घटना का संकेत मिल रहा है, तो वह घटना अब जीवन में बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग भी जानते हो कि अब यह पूरे विश्व में हर एक इंसान बुद्धिमान हो चुके हैं और कोई जानबूझकर अपना नुकसान भी नहीं करवाना चाहते हैं। वैसे तो हर खबर अब कॉल के द्वारा मिलता है, लेकिन अब थोड़ा समय ही बदल चुका है। और दोस्तों, अब सीधे डाकिया संदेश लेकर आए हैं, और ये वही संदेश है जो कि तुम्हारे पूरे जिंदगी को बदल के रख देगा। अब आपके मन में बस यही सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इस घटना के असली कारण क्या है और वो कौन सा खबर है जो कि हमारे जिंदगी को बदलेंगे। तो दोस्तों, सारी बातें हम आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, क्योंकि अब आपको मौका मिल रहा है और हमारे भगवान भी यही आदेश दिए हैं कि अब चाहकर भी दोस्तों, आप किसी सच्चाई से अनजान नहीं रहोगे। हर राज की बात आज आपको पता ही चलेगा, क्योंकि आपके किस्मत के साथ बहुत गड़बड़ हो चुका है। मानो या ना मानो, पर बहुत चतुर लोगों ने आपके साथ खिलवाड़ किया है। इतनी आपके घर में दिक्कत है, समस्या है, जिनका आज तक आप लोग समाधान निकाल नहीं पाए हो, और इनका यही कारण है कि आपके साथ अच्छा टाइम नहीं आ रहा है और भगवान भी दोस्तों थोड़ा आपका साथ नहीं दे रहा है, जिस कारण से आज तक आप लोग पीछे रह गए हैं और अपने घर परिवार को अपनी हाथों से खुशियां भी ज्यादातर नहीं दे पा रहे हैं। हमेशा आप लोग यही सोचते हैं कि भगवान ने हमारे नसीब को बहुत ही खराब लिखा है, हम कभी भी कामयाब हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका आशा दोस्तों इस जमाने से टूट गया है। मैं जानता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा खून पसीने से सपनों की घड़ा को भर रहा है, पर आज तक आप लोगों को वह खुशी नहीं मिला है जो खुशी शायद आप लोग पाना चाहते हैं। वैसे तो दोस्तों, ऊपर वाले दुख भी बांट कर देता है और सुख भी बांट कर देता है, पर आपके साथ थोड़ा उल्टा हो चुका है। आप सुखों से तो परहेज हो, पर दुखों से आप एकदम डूब चुके हो। दुख आपके घर से जाने का प्रयास ही नहीं ले रहा है, जिनके चलते आपका जीना भी हराम हो चुका है। और आप हमेशा यही मन में कहते हैं कि आखिर हे भगवान, हमने क्या वह पाप कर दिया कि हमें ऐसा सजा दे रहे हो। जी हां, तो यही बात दोस्तों, हमारे स्वयं मां दुर्गा के कानों कान भनक लग चुका है। जी हां, माता दुर्गा जी ने आपकी हर एक प्रॉब्लम को देख लिया है और कुंडली के ग्रह नक्षत्र को भी अच्छी तरह से निर्माण भी कर लिया है, जिनके चलते अब हमारे मां दुर्गा जी एक ऐसी खबर आपके लिए भेजे हैं, जो खबर आपके घर के दरवाजे को पार करते ही तुम एकदम से धन्य हो जाओगे। जो जो तुमने आंखों के सामने खोया था, वह आंखों के सामने लौट कर आ जाएगा। और यह देखकर दोस्तों, आप खुशी में इतना बह जाएंगे कि भगवान के चरणों में ही गिर जाओगे और कहोगे कि लोग सही कहते हैं कि परमात्मा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही देते हैं। एक तरफ से देख लिया जाए तो अब आपके भी जिंदगी में छप्पर फाड़ खुशियां बरसने वाला है और आपका टूटा हिम्मत भी जुड़ने वाला है। और मैं कसम से कहता हूं कि अब कभी भी आप लोग नहीं रोओगे, क्योंकि आपके कुंडली से माता दुर्गा जी वह गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे, जिन्हें मिटाना आप चाहते थे आपका। तो अब मौज ही मौज होने वाला है, और आने वाले अगले 2 दिनों में तुम्हारे घर में जो जो चमत्कार होगा, तो यह सब देखकर गारंटी है कि कुछ लोग जो जलते थे वह आपके तलवे चाटेंगे, आपकी तारीफ भी मुंह पर करेगा। पर आप लोग याद रखिएगा कि जो जलने वाला है उनसे आपको दूर रहना है, वरना उनके नियत में खोट है और कहीं ना कहीं आपको फिर से गिराने का प्रयास भी कर सकता है। वैसे तो मैं अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किस तरह के लोग आपसे जलते हैं
तो यह विषय पर हम आज खुलकर बातें करेंगे। बस आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधूरे में ही छोड़कर मत जाइएगा। आपने सुना ही होगा कि अधूरा काम हमेशा बिगड़ जाता है, इसीलिए इन्हें लास्ट तक सुनना है। और अगर आप हमारे ऊपर कुछ मेहरबानी करना चाहते हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मां दुर्गा के नाम पर एक प्यारा सा लाइक तुरंत प्रदान कर दीजिए। और जिसने कर दिया है उन्हें मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मां दुर्गा, जय मां वैष्णो जी का नारा पूरे 3 बार लगा दीजिए। इससे आपका 3 मुरादे पूरा होगा। साथ ही साथ इस YouTube चैनल पर कोई भी जातक नए हो तो देर क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जलेबी की तरह कुछ मीठी बातों से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं और गीता में यह लिखा गया है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वही आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? वही जिसे आप सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वे हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देने की ही बेइज्जती करवा सकता है। जी हां दोस्तों, इसलिए जीवन में आप उतना ही लोगों को सम्मान, इज्जत देना कि जहां उनके नजरों में आपकी इज्जत जरा से भी न डूबे। आपकी इज्जत और उनकी इज्जत बराबर के रहे। मित्रों, अधिक लोगों को इज्जत दोगे तो लोग तुम्हारा मजाक तो बना ही देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी की बताए गए इस ज्ञान को आप लोग जीवन में ध्यान में जरूर रखना। दोस्तों, गीता में जो भी लिखा गया है वह जीवन में सच ही होता है। इसलिए अगर आप गीता पर विश्वास रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी की इस अनमोल बातों पर ग्राफ यही रखते हैं, तो जीवन में आप लोग हमारी इस बात का ध्यान में जरूर रखेंगे। तो अब बढ़ाते हैं आने वाले या 2 दिनों के समय के बारे में। मित्रों, या 2 दिनों के समय अंतराल में तुम्हारे घर के दरवाजे पर खुशियों का बहुत बड़ा संदेश आने वाला है। आज डाकिया तुम्हारे घर आएगा, वह भी खुशियों का बड़ा पत्र लेकर। आज दोस्तों, खुशियों का ऐसा बम आपके जीवन में फूटने वाला है कि देखकर आंखों पर विश्वास, यकीन नहीं हो पाओगे। मित्र, बता दे कि बहुत वर्षों के बाद मां दुर्गा ने तुम्हें यह सबसे बड़ी खुशखबरी दे ही दिया। बता दे कि आने वाले इन 2 दिनों के भीतर जीवन में एक साथ 2 बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। वह जिस परिवर्तन के कारण आपकी जिंदगी में चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां नजर आती होंगी, दिखाई देंगे। मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद जीवन में यह घटना होने जा रही है। अब आपकी कुंडली में एक साथ 3 बड़े मायावती शक्ति का निर्माण हुआ है। एक साथ 3 बड़े बड़े शक्ति आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं, जिससे मित्रों आज आपकी जिंदगी पूर्णता चमकती हुई नजर आएगी। इन 2 दिनों के भीतर आप भी अपने इस जीवन में, इस दुनिया में राज करने वाले हो, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा योग बन चुका है। मां दुर्गा ने सबसे बड़ा फैसला कर दिया है और जिंदगी में अब तो यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। इसे कोई चाहकर भी रोक नहीं सकता है। बता दे कि ब्रह्मा का लिखा कभी बदल नहीं सकता है। जो ईश्वर ने तुम्हारे किस्मत में लिख दिया, दुआ होकर ही रहेगा। मित्रों, तुम अपने किस्मत का मारा बहुत देख लिए हैं। किस्मत के कारण जीवन में बहुत रो लिए हैं। आप अपनी जिंदगी में अपनी टूटी फूटी किस्मत को लेकर जीवन में बहुत ठोकर भी खा लिए हैं। बता दे कि जीवन आपकी इस तरह से बर्बाद हो गई थी, यूं कहा जाए तो आपके पास कुछ नहीं बचा था। आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इतना तक समझ नहीं आता था। मित्रों का जाए तो आप जीवन में इतना परेशान हो चुके थे कि आप सोच रहे थे कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब हमें जिंदगी में क्या कुछ अच्छे दिन भी मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हमारे साथ क्या होगा। लेकिन आपको अब से ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि मां दुर्गा जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे कुंडली में कर दिया है। जो तुम अपनी किस्मत के मरा बने फायर हो, जो अपने किस्मत के लेकर आप लोग जो काफी दिनों से रो रहे हैं, तो आज तुम्हारी किस्मत तुम्हें जीवन में एक साथ कई खुशियां भी देने वाली हैं। आप अपनी किस्मत को आज चारों तरफ खुशियों के मोड़ पर चलते हुए देखोगे। बता दे कि बहुत समय के बाद जीवन में यह घटना पहली बार हो रहा है। मित्र, आज नहीं तो कल तो यह घटना होना ही था और अब यह घटना होकर ही रहेगा। मित्रों, बता दे कि जो एक समीर होता है
तो एक समय उन्हें जीवन में खुशियां भी मिलता है। अगर एक आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा। और बता दे कि सभी दुखों का सुख आप सभी को आज मिलने वाला है। अब सभी दुखों का बदला पूरा होने का समय आ चुका है। मां दुर्गा जी तुम्हें आज चारों तरफ केवल सुख, सुविधा, शांति, वैभव, खुशियां, उन्नति, लाभ, तरक्की, हर क्षेत्र में कामयाबी ही कामयाबी आपको मिलेंगे। आखिर तो आप यही चाहते थे और जो आपकी मनोकामना अब मां दुर्गा ने पूर्ण कर ही दिया। मित्रों, कहते हैं ना कि जब जिंदगी बदलती है तो इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है। इंसान अपने सुखों की जिंदगी में भूल जाता है कि वह भी एक दिन ऐसा इंसान था कि जहां उन्हें लोग तक पूछते नहीं थे। लेकिन आपको ऐसा जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, कभी कभी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जब जिनके जिंदगी में अच्छे दिन आने लगते हैं तो वह अपने आप में घमंड, अहंकार करने लगते हैं। लेकिन ऐसा आप सभी को अब से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब जीवन में जो खुशियों का समय आया है उनका आपको बेहतरीन इच्छा अनुसार लाभ लेना है। मित्रों, अच्छे दिन कभी कभी जीवन में आते हैं और जो मौका आपको आज सालों के बाद मिलने वाला है तो मौका अपने हाथों से जाने मत देना, क्योंकि जीवन में अब होगा वही जो आप चाहते थे, जो आप सपना सोचा करते थे। लेकिन अपनी तरफ से कभी ऐसी गलतियां कभी भूल कर नहीं करना कि जहां लोग तुम्हें दुख दे, तुम्हारी तकलीफों का कारण बने। मित्रों, आज नहीं तो का जीवन में वह होना ही था, क्योंकि भगवान जब देता है तो लेता भी है। इससे जिंदगी में कभी ऐसी भूल नहीं करना कि जहां भगवान तुम्हें देने के बजाय तुम्हारे पास जो है वह भी ले जाए। इसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बता दे कि मां दुर्गा जी आज तुम्हारी झोली में तुम्हें खुशियां देगा, लेकिन खुशियों को बटोरना आपके जीवन में अच्छी तरह से आना है। क्योंकि कभी कभी इंसान जीवन में कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जहां उन्हें अपनी ही खुशियों का गला घोंटने पड़ता है, जहां वे अपने खुशियों को अपने से ही दूर करने लगते हैं, क्योंकि उनकी गलतियां उन्हें जीवन में बहुत बड़ा सबक देती हैं और वह जीवन में इतना अधिक पछताते हैं कि वह सोच भी नहीं सकता है। इसलिए आप सभी को इसका बहुत ध्यान अवश्य रखने की आवश्यकता होगी। वही दोस्तों, आने वाले इन 2 दिनों के भीतर जीवन में आप लोगों के साथ नर्म भाव से बात करें, लोगों के साथ अच्छी व्यवहारिकता, खुशियों का लुत्फ उठाने का प्रयास करें। मित्रों, व्यवहारिकता ही लोगों की पहचान करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। बता दें कि इंसान की चेहरे में कोई सुंदरता नहीं होता है। सुंदर तो व्यक्ति के मन होते हैं। व्यक्ति के व्यवहारिकता प्रेम भाव होते हैं। इसलिए अपनी व्यवहारिकता इस तरह बनाए रखें कि लोग तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहे। पितरों, जीवन में आज तुम बुरा करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन एक दिन वही बुरा कर्म तुम्हें जीवन में इतना नीचे ले जाएगा कि वहां उसे उठने में आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जीवन में वह कभी मत सोचना कि आज हम तो बड़ा करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब कर्मों का लाठी पड़ेगा तो जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मित्रों, आपके सारे खुशियां मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जो बता रहे हैं जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा। इस समय आप जितना ही अच्छे कर्म करेंगे और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, तो हर क्षेत्र में तुम कामयाब होंगे। हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलेगी और हर काम भी तुम्हारा पूरा होगा। आज मां दुर्गा जो तुम्हारे सहयोग में है, मां दुर्गा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तो ऐसे में आज तुम जीवन में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहोगे। आज तुम्हारी जीत चारों तरफ होगा। जितना अच्छी तरह से, शिद्दत से, मेहनत से प्रयास करोगी, उतना ही तुम जीवन में आज आगे बढ़ते जाओगे। ये मत सोचना कि हमें ये मेहनत करने में क्या फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें यह काम पूरा होगा या नहीं होगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचा है। बस मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। आज मां दुर्गा की विशेष कृपा आप सभी के ऊपर है, तो ऐसे में जहां हमारे ऊपर किसी देवी देवताओं की आशीर्वाद रहता है तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, जीवन में तरक्की करने लगते हैं। और ऐसा आप लोग आपसे देखने वाले हो। मित्रों, आपको बता दें कि अचानक से कोई किसी काम का खुशखबरी आपको मिल जाएगा। दिन की शुरुआत में ही आपके जीवन में अच्छी अच्छी समाचार मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि जिस काम को लेकर इतना दिनों से हम परेशान हैं, अचानक सुबह काम कैसे पूरा हो गया। आप यह देखेंगे कि अचानक से कोई समस्या हमारे जीवन से दूर कैसे होगी। बता दे कि आने वाली इन 2 दिनों के भीतर आपके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि सच में ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है।
आपको बता दे कि कई ऐसे क्षेत्र में आप लोग आज आगे बढ़ते नजर आएंगे कि जहां तुम्हें कितनों में प्रयास तुम करते थे, लेकिन तुम्हारा वह काम पूरा नहीं होता था। आप हमेशा पीछे रह जाते थे और आपका दुश्मन हमेशा आगे निकल जाता था। लेकिन आपको बता दे कि अब से जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अब जीवन में चारों तरफ जीत मिलेगी, आपके चर्चे होंगे, लोगों के सामने आपकी इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ेंगे। आप भी जीवन में आज कामयाबी को हासिल करोगे। आपको बता दे कि आज जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने वाले हो, क्योंकि आज तुम्हारी जीवन की खुशियां तुम्हें मिलने का समय आ चुका है। बता दे कि भगवान का खेल भी बड़ा निराला हो चुका है। जीवन में बहुत बड़ा घटना का संकेत मिल चुका है, और अब जो होगा मित्रों, सुनकर देखकर आंखों से खुशी के आंसू निकल जाएंगे। जी हां दोस्तों, और वही इस समय कई दिनों के आपके लंबित कार्य गति पकड़ सकते हैं। यानी किसका मतलब नहीं हुआ कि अगर कोई भी काम आपका बहुत दिनों से किसी भी क्षेत्र में रुका हुआ था या फिर कोई काम आपका नहीं बन रहा था, तो आज काम बनने की पूरी संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं और उनके कामों में गति भी आएगी। वह तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में वृद्धि और व्यापार में बेहतरीन के साथ अवसर भी आपको आज देखने को मिलेगा। आज आपके जीवन में, आज व्यापार में काफी अच्छा लाभ भी होते हुए नजर आएंगे। वहीं आर्थिक रूप से आप सुरक्षित होंगे। आज आप कुछ ठोस कदम भी उठाएंगे, जिससे आपकी वित्तीय वृद्धि की संभावना भी बढ़ेगी और आप बहुत ही वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। नई नौकरी की तलाश करने वालों को अपने प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें आज अपने प्रयासों का बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। मित्र, कभी जीवन में इंसान को हार नहीं मानी चाहिए, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती है। जब तुम गिरोगे नहीं तो उठना भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए यह मत सोचना कि जीवन में हमारी प्रयास सफल होगा या फिर नहीं होगा। जो लगातार कोशिश करते रहेगा मित्र, उनका एक न एक दिन सफलता उन्हें मिल ही जाएगा। इसलिए आज जो लोग नई नौकरी की तलाश में कार्य जुड़े हुए हैं, तो वह बिल्कुल ही करते रहे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना मित्रों। उनके लिए कोई अच्छा शुभ संदेश की संभावना भी दिखाई दे रहा है, और आज लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजनाओं पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। एक तरफा प्यार आपको आज निराश कर सकता है, इसलिए एक तरफा प्यार करने से बचें। आपको या पहले जाना होगा कि वह हमें प्यार करता है या नहीं करता है। आपको केवल प्यार करने से कुछ नहीं होता है। जब दोनों में प्यार होता है, तभी जीवन में हमारे लिए कोई अच्छे और नए रिश्ते के संबंध भी बनता है। इसलिए एक तरफा प्यार कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है, और इस समय भरपूर रचनात्मक और उत्साह आपको एक और फायदेमंद देने की ओर ले जाएंगे। और प्रभु से मैं आपके लिए बस इतना सा प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु शनिदेव, जीवन में कभी किसी को 2 वक्त के रोटी के लिए रोने नहीं देना। कभी किसी की जिंदगी में ऐसा समय नहीं आए जहां उन्हें अपनी जिंदगी में अपने भूखे पेट के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। जीवन में सबको बराबर खुशियां देना और सबको अपने जीवन में अपनी हर तकलीफ को दूर करते रहना। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जिंदगी की हालात पूरी तरह से बिगड़ने वाली हैं। अब हाल बेहाल होने वाला है, चप्पल तक उतर जाएगी। यह घटना जिंदगी में कंगाली का समय लाने वाले हैं। यूं कहा जाए तो चारों तरफ से तुम्हें कंगाल ही कर देंगे दोस्तों। सच्चाई सुनकर आंखों से धर धर के आंसू निकलने लगेंगे, सुनकर मुंह काला हो जाएगा, सुनकर कानों पर विश्वास यकीन नहीं होगा। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसी नौबत आएगी या किसी में कभी सपने में सोचा नहीं था। आखिर प्रभु, यह कैसी माया है आपकी? हमने आखिर क्या भूल कर दिया है कि आप इस तरह की सजा दे रहे हैं? दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि शायद हमारे भगवान शनिदेव जी का यह एक इशारा है, और उनका एक भी निर्णय आज तक कभी किसी के लिए गलत नहीं हुआ है और ना ही कभी होता है। दोस्तों, यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव की कर्मों के फलदाता भी हैं और न्याय के देवता भी हैं। कोई इंसान के अच्छे और बुरे का हिसाब करते हैं। वह जो अपने जीवन काल में जिस प्रकार का कर्म करता है, उन्हें ठीक उसी प्रकार का फल भी देता है। जी हां दोस्तों,
और हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे के भीतर हमें आपकी कुंडली में से कुछ सबसे बड़ी जानकारी पता चला है, जिन्हें सुनेंगे तो सच में एक नया उम्मीद आपके जीवन में जाग उठेगा। बता दे कि आज तुम्हारा दुश्मन माथा पटक पटक कर रोने वाला है। अब आपका दुश्मन माथा पकड़कर बैठ जाएगा, क्योंकि कंगाल तो अब आपका जीवन का दुश्मन और आपका शत्रु होने वाला है। अब मित्रों, वह लोग अपने जिंदगी में दाने दाने के लिए रास्ते पर आने वाला है। मित्रों, अब आपका दुश्मन दाने दाने के मोहताज हो जाएगा, क्योंकि भगवान शनिदेव जी का अब कुछ ऐसा कर उन लोगों पर टूट पड़ेगा जो कि उन्हें पूरी तरह से कंगाल कर देगा और उन्हें पूरी तरह से रोड पर ला देगा। अब आपका जीवन का जो शत्रु है अब रोड पर भटकते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि यह बात अब गांठ बांध लो कि आने वाली इन 24 घंटे के भीतर वह लोग अंधे कुएं में डूबने वाले हैं, जिनका इरादा सुंदर नहीं था, जो हमेशा अपने मन में किसी के प्रति छल कपट भाव रखते थे। तो भगवान शनिदेव जी उन्हें अपने इस बुरे इरादे का सबसे बड़ा परिणाम मिलने वाला है। बता दे कि जिंदगी में अगर इरादे और मन अच्छा रखोगे तो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। और हम जानते हैं कि आपके जीवन में जो आपका दुश्मन है वह काफी लंबी समय से आपके प्रति छल कपट रखते थे, पाप रखते थे और आपको बहुत दिनों से परेशान भी करते हुए आ रहे थे। तो आज उन्हें अपने जिंदगी में अपने करनी का सजा मिलने वाला है। भगवान शनिदेव जी का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है, सबसे बड़ा आदेश आ चुका है और आप जिंदगी में यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। मित्रों, कोई चाहकर भी इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब शनिदेव की लाठी किसी पर पड़ती है तो भगवान भी उनके लाठी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शनिदेव जी कर्म के फलदाता है, वह न्याय के देवता हैं। तो वह अपने न्याय को करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। और इन 24 घंटे के भीतर अपने जीवन के दुश्मनों के हाल अब आप अपनी दोनों आंखों से देखने वाले हो। आपके दुश्मनों की हाल कुछ इस तरह से होगी कि देखकर आंखों पर विश्वास और यकीन नहीं होगा। मित्रों, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे दुश्मनों के साथ ऐसा भी घटना हो सकता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो अपने आप का सजा भी इंसान को मिल ही जाता है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, घटना जो होगा वह तुम्हारे भविष्य एवं तुम्हारे जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मित्रों, इसी दिन का तो आप जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जो दिन अब भगवान शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आ ही गया। आखिर वह खुशियां मिलने का समय लौट कर आ गया। जी, खुशियों को पाने के लिए जिंदगी में आपने बहुत संघर्ष करी है, बहुत मेहनत और प्रयास करी हैं और आज आपके सभी मेहनत का फल आपको मिलने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारी किस्मत में जो बड़ी लॉटरी लगने वाली है वह तुम्हें पूरी तरह से मालामाल कर देंगे। मित्रों, यूं कहा जाए तो एक झटके में आप लोग रोडपति से करोड़पति बन जाओगे। आपकी जिंदगी आज सूरज की रोशनी की तरह चमकने वाली है। खुशियां आपके जीवन में दीपक की तरह जगमगाती हुई नजर आएगी। बस तुम्हें आज अपने जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखकर आगे बढ़ना है, और जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, साथ ही क्या क्या खुशियां आपके जीवन में आएगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा, किन चीजों में आपको आज का समय सबसे बेहतरीन साबित होगा। मित्रों, पूरी जानकारी आपके राशिफल से जुड़ी हम बताएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को शनिदेव जी का नाम लेकर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखे, हृदय भावना के साथ लिखें, जय श्री शनिदेव। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ाते हैं आगे वीडियो में। की दोस्तों, एक बार की बात है, एक दुख और एक सुख दोनों एक साथ निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद दोस्तों, वही सुख ने दुख से पूछा कि तुम किसके जीवन में जा रहे हो, तुम किसके खुशी को उजाड़ने जा रहे हो। तो वह दुख ने बहुत ही मुस्कुराकर जवाब दिया कि मुझे किसी के पाप ने बुलाया है और उसी का पाप धोने जा रहा हूं। तो यह बात सुनकर वह सुख हैरान रह गए। फिर वही दुख ने घुमाकर उस सुख से पूछा कि तुम किसी सुख देने जा रहे हो, तुम किसके जिंदगी को संवारने के लिए जा रहे हो। तो वह सुख ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे भी किसी के कर्म ने बुलाया है, उन्हीं के खाली झोली को भरने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यही होता है,
इस कलयुग के सच्चाई देखिए। हर किसी के नसीब में दुख और सुख बराबर लिखा जाता है, लेकिन कुछ इंसान अपने वजह से दुख को ज्यादा सहते हैं, लेकिन सुख पाने के लिए तरस जाते हैं। तो मैं उन लोगों को आज बता देना चाहता हूं जिन्हें एक भी सुख नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आज आप गलत चीज में काम कर रहे हैं तो वह काम को बंद कीजिए। आपके अंदर बुरा आदत है तो वह आदत को छोड़ दीजिए। फिर देखिएगा कि जो सुख कभी आपके घर नहीं आता था, तो ऐसा बदलाव होगा कि वही सुख बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके घर के दरवाजे को खटखटाएगा और आप इतना सुखी जीवन जियोगे कि कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस दुनिया में एक बार अच्छा बनकर तो देखो, फिर जो आनंद मिलेगा वह कभी भी ढूंढने पर नहीं पाओगे। जी हां, इसलिए यह बातों को हमेशा ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे क्या कहते हैं। आपकी राशि देखिए। मैं इस समय उन जातकों को बता दें जो किसी के साथ खेल खेल रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, तो वह अब खेल खेलना बंद कर दीजिए, नहीं तो अब मामला उलटा पड़ जाएगा। अगर आप किसी को बर्बाद करने की सोच रहे हैं तो यह सोचना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे ईश्वर का माथा ठनक चुका है और दोस्तों अब सबका करतूत को सामने ला रहे हैं। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना ही जरूरी होगा, वरना इतना कंगाली का सामना करना पड़ेगा जिन्हें कभी भूल भी नहीं पाओगे। वैसे तो मैं जानता हूं कि इसके जातक किसी को बर्बाद करने का कोई काम तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई मजबूरी में भी कर रहे हैं तो दोस्तों वह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वह आपके लिए आदत बन सकता है और भगवान की नजरों के सामने आप गिर भी सकते हैं, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में मौका बहुत धमाकेदार मिल रहा है। देखिए, वह जातक अब एक ही पैर पर नाचने लगेंगे जो इस समय पढ़ाई लिखाई के विद्यार्थी हैं। जी हां, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपका एक बहुत बड़ा सपना है। आप पढ़ाई लिखाई में किसी बड़ी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं और अपने माता पिता के मान सम्मान को रोशन करना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और उनके लिए आप बहुत वर्षों से प्रयास में लगे हैं। अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान भी दे रही है, लेकिन कुछ गलती की वजह से नौकरी के मुंह तक आप पहुंचे थे, पर वहां से कि किस्मत में साथ नहीं दिया तो आप पीछे हट गए और नौकरी मिलती आपको छूट गया। लेकिन अब दोस्तों बड़ा बदलाव होगा। जी हां, अब नौकरी तो आपके कदमों में आने वाला है, जिन्हें देखकर ही आपकी सारी दुख पीड़ा दूर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, वह कहते हैं ना कि अगर हम मेहनत करते हैं और उसे मेहनत का हमें कोई अच्छा फल नहीं मिलता है तो हमें मन में बहुत अफसोस होता है, क्योंकि अगर हमारा मेहनत असफल हो जाए तो हमें कभी मेहनत करने का मन नहीं करता। लेकिन देखिए दोस्तों, यह दुनिया है और यहां कभी चुप भी रहना पड़ेगा तो कभी बोलना भी पड़ेगा, कभी हारना भी पड़ेगा तो कभी जितना भी पड़ेगा। जी हां, क्योंकि यहां एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजता है। इसीलिए कभी आपकी मेहनत पानी में भी जा सकता है तो कभी सफल भी हो सकता है, लेकिन उन पर उतना भी दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी तकदीर में लिखा है वह तो तुम्हारे साथ होकर ही रहेगा। इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करते चलिए। जो बर्दाश्त करता है दोस्तों, वही इंसान अपनी जिंदगी के नयाकों पर भी लगता है, लेकिन जो छोटी मोटी परेशानी से डर जाता है तो वह नीचे ही गिरता है। इसलिए अब आपको थोड़ा हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और वह विद्यार्थियों की अब पूरी जिंदगी भी बदलेगी। देखिए, बहुत दिनों के बाद आपके घर में मिठाई का डब्बा सकता है। जी हां, आप मिठाई का ऑन ऑर्डर भी करेंगे और मिठाई आ सकता है, क्योंकि अब को खुशखबरी ही कुछ बड़ी है दोस्तों। अब खुशखबरी आपको उसे कार्यक्षेत्र से मिलेगा जहां से आपका पूरा उम्मीद ही टूट गया था। आप एक ऐसे कार्यक्षेत्र में धर्म तो लगा दिए थे, लेकिन वह धन आपको लगता था डूब गया और आप उनसे काफी निराशा रहते थे। नुकसान इतना आपका हो गया था कि दोस्तों आप भगवान से भी नाराज हो गए थे, लेकिन अब लगेगा कि चमत्कार हो गया और वही कार्यक्षेत्र तुम्हें इतना ऊपर तक पहुंचा देंगे जिन्हें देखकर लोग भी यही कहेंगे कि अरे वह क्या नसीब है तुम्हारा। जी हां, देखिए, मैं इस समय वह लोगों को सावधानी रखने के लिए बता देना चाहता हूं जो कुछ फायदे के लिए पैसे कर्ज पर देते हैं। वैसे तो पैसे कभी पेड़ पर नहीं उगते हैं, यह कहावत आपने सुना ही होगा। पैसा कमाने में पसीना छूट जाता है, तब हमारे हाथ आता है। अगर आप उन्हें कर्ज के तौर पर देंगे तो सीधी सी बात है कि दोस्तों आपके घर में कंगाली आ जाएगा। जी हां, देखिए, पैसे हमें कर्ज पर देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की अत्यधिक मजबूरी है और वह आपके सामने रूप ही रहा है
तो आप आमदनी के लिए उन्हें धन मत दो, बल्कि एक इंसानियत के तौर पर उन्हें मदद के लिए दे दो। क्योंकि दोस्तों, कर्ज देना कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हमें किसी पर परिस्थितियों में कर्ज लेना ही पड़ता है। अगर आप किसी भी स्थिति में कर्ज लेते हैं तो एक रास्ता है जो कभी आपको कर्ज लेने पर मजबूर नहीं करेगा, और वह यह है कि दोस्तों, जब आपका भी बिजनेस व्यापार अच्छा चल रहा है, आपकी आमदनी अच्छी हो रही है, तो उस आमदनी को तुरंत के तुरंत खर्च मत करो। उसे अपने भविष्य के लिए थोड़ा बचा कर रखो। अगर आप आज ही अपने भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे तो मैं इतना गारंटी देता हूं कि आने वाले दिनों में आपके पास कितना भी दुख आएगा, लेकिन कभी आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारे बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार यह रास्ता को स्वीकार करके देख लेना। जी हां, देखिए, इस समय अगर कोई शादी विवाह करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, कोई कन्या से आप अपनी नई जीवन को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शादी विवाह तो 7 जन्मों का बंधन होता है और नया रिश्ता तभी बनता है। इसीलिए अब आपको अपनी जिम्मेदारी खुद की बलबूते पर पूरा करना होगा। देखिए, जब हमारे पिता हमारी जिम्मेदारी को निभाते हैं तब हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, पर जब बात हमारे ऊपर आता है तब हमें थोड़ा टेंशन तो होता है। लेकिन हमें लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, और जो जीवन साथी से आप नए जीवन से बात करेंगे वह भी दोस्तों आपकी काफी मदद भी करेगा। अच्छी कहते हैं कि जीवन साथी हमेशा ढूंढना चाहिए जो हमारे हाल पल में हमारा साथ भी हमें कभी छोड़कर ना जाए। इसलिए आपको प्यार उसी से करना है जो आपके दिल से प्यार करते हैं। जी हां, साथ ही साथ अगर किसी जातक का आज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे है तो दोस्तों उन्हें हमारी भगवान की बहुत कृपा भी मिलेंगे, और भी अपनी जिंदगी खुलकर भेजिए। मुझे बस इस समय उन व्यापार करने वाले लोगों को गलतियां करने से बचना होगा जो बड़ी बड़ी कॉन्टेक्ट लेती है। देखिए दोस्तों, अगर आप व्यापार करने वाले जातक हैं और बड़े बड़े कॉन्टेक्ट लेते हैं तो थोड़ी सावधान हो जाए, नहीं तो उसे कॉन्टेक्ट में गड़बड़ हो सकता है और उनका एग्जाम आप कर सकता है। इसलिए आपको अपने व्यापार में काम उसी के ऊपर छोड़ता है जो भविष्य के लायक है। अगर आप सबके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करेंगे तो आपको चुना भी लग जा सकता है। इसलिए काम तो सबसे करवाओ, लेकिन आप आलस मत करो। आप भी अपने व्यापार में ध्यान बनाए रखो और समय के साथ व्यापार को और सुंदर बनाने के लिए प्रयास भी करो। फिर देखिएगा कि वह बजट कभी आपको कम नहीं मिलेगा। जी हां, जल्दबाजी में इस समय कोई फैसले न लें, खास तौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। सिर्फ स्पष्ट समझ के माध्यम से आप अपनी पत्नी पति को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अधीर होंगे, पर जो आपके बारे में अफवाह फैलाएगा तो दोस्तों उनसे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि अब तो आप और खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शनिदेव जी अब तुम्हें आगे बढ़ाने का मार्ग भी दिखाएंगे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप हमेशा तरक्की करते रहे। हम आपको बता दें कि अब आपके हाथों से बहुत बड़ा पाप हो चुका है और ये पाप की माफी अब भगवान भी नहीं देने वाला है। दोस्तों, इतनी बड़ी आपके हाथों से गलती हो जाएगा जिनके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, और सच्चाई सुनकर सच में आपको भी 420 वोल्ट का झटका ही लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही बुरी घटना है, और आप जो चीज नहीं करना चाहते थे, जो पाप के सुगंध से ही आप दूर रहते थे, पर अचानक से वही पाप आपके हाथों से हो गया है, और इनका सजा भी कुछ भयंकर ही मिलने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से सच में अनुरोध करता हूं कि दोस्तों, 4 दीवारी में अब वीडियो को सबसे पहले देख लेना, और इस घटना को देखकर कोई हंसने की भूल मत करना, नहीं तो यही लापरवाही अब तुम्हारे जीवन से वह चीज भी छीन लेगा जिन्हें आप सीने में लगाकर रखते हैं। मानो या ना मानो, यह तो आपके दिल की बातें हैं, लेकिन अब दोस्तों, जिंदगी तो वह खतरे की लकीर पर जाकर खड़ा हो चुका है, जहां यह पूरी दुनिया तुम्हें दोषी कहेगा। जी हां, और अब वह लोगों के सामने आपको सर झुकाना पड़ जाएगा जो कभी आपसे नजर भी मिला नहीं पाता था। एक प्रकार से कहे तो अब आपकी पूरी जिंदगी ही इधर से उधर पलट जाएगी। और दोस्तों, ऐसा समय आएगा जिन्हें उम्र भर तक आपके लिए यादगार बन जाएगा। सच कहते हैं,
ऊपर वाले कि अगर यह दुनिया में किसी हालात पर मजबूर हो जाओगे और किसी के सामने झूठ साबित हो जाओगे तो यह दुनिया तुम पर बहुत हंसेगा, क्योंकि आजकल के इस कलयुग में दोस्तों कोई किसी की मजबूरी को समझना नहीं चाहता है और हर किसी का नियत भी बेकार हो चुका है। देखिए, वैसे मैं आपको ही नहीं कह रहा हूं, बहुत ऐसे हैं जो पक्का हमारे इस बात को सुनकर नजरअंदाज कर रहे होंगे। और दोस्तों, मैं भी जानता हूं कि चाहे आपके ऊपर कितना भी जिम्मेदारी आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन उन्हें समाप्त करने के लिए आप पाप खेल नहीं खेलेंगे और लालच में भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका नियत में कभी खोट नहीं है और आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी समय आया है उनका सामना अच्छे इंसान बनकर किए हो, तो फिर आखिर अचानक से आपके खिलाफ ऐसी बात क्यों निकला है? तो दोस्तों, आप लोग चिंता ना लें और डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इतना तो लिख कर देता हूं कि तुम्हारे हर सवालों का जवाब भी दूंगा और तुम्हें किसी के सामने झुकने भी नहीं दूंगा। जी हां, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आपके कुंडली के कर्म ही तुम्हारे लिए गवाह भी बनने वाला है। वही कर्म अब तुम्हें सुरक्षित करने वाला है। वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति पुण्य का भागीदार होता है और हमेशा एक या फिर अनेकों कर्म करता है, तो फिर एक ना एक दिन वही कर्म उन्हें बहुत मदद करता है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आज देख भी को कि दोस्तों, आपकी मदद के लिए आपका कर्म ही तैयार हो चुका है और यही कर्म सच्चाई को दूध का दूध और पानी का पानी करके भी दिखाने वाला है। और मालूम चलेगा कि आखिर आपने सचमुच कोई गलती किया है या फिर यह किसी की हरकत है। तो अब आप लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि सारा खुलासा अब आपके आंखों के सामने होगा। और दोस्तों, रूबरू आप अपने पुण्य एवं गलती को देखने वाले हो और मैं गारंटी देता हूं कि अब आपकी खुशी उस सितारों के तारा जैसी टिमटिमाने लगेगी। आप लोग इतना खुश हो जाओगे जिन्हें देखकर पड़ोसी तो जलने ही लगेगा। जी हां, हमारे बात को सुनकर आप भी थोड़ा हैरान रह गए होंगे, पर मैं बता दूं कि जिस तरह आपकी कुंडली में हमारे भगवान संकट मोचन हनुमान जी अपनी पैर को रखे हैं, उनसे लगता है कि अब शानदार बदलाव होगा और हमारे प्रभु आप पर आने वाली संकट को भी रोकेंगे। अगर सीधी बात कही जाए तो हमारे परमात्मा तभी घबराते हैं जब उनके प्यारे भक्त प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, और हो सके तो कभी कभी हमारे परमात्मा अपने भक्तों को सहायता करने के लिए इस धरती पर भी अवतार ले लेते हैं। और यकीन मानिए कि दोस्तों, वही हुआ। जी हां, हमारे प्रभु हनुमान जी ने अवतार लिया है और वह भी आपके ही सहायता करने के लिए आया है। वैसे तो तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सच है तो कोई चाहकर भी तुम्हें झूठ साबित कर नहीं पाएगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी आरोप लगा ले। पर इस दुनिया में कोई माई का लाल सच को झूठा बना नहीं सकता है, क्योंकि सच परमात्मा का वरदान है। जी हां, इसलिए दोस्तों, मैं आज कुछ विशेष जानकारी पर बात भी करूंगा और इस पाप के बारे में पर्चा खोलकर भी दिखाऊंगा। आप सभी से मात्र एक ही शर्त है, वह भी हाथ जोड़कर करता हूं कि आपके आसपास अगर कोई ना हो और चार दीवारी के कमरे में अकेले हो, तभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि इनकी एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही कीमती है और इनका फायदा भी कि आपके लिए ही बनकर आया है। इसलिए अब किसी को यह फायदा उठाने नहीं देना है। सबसे पहले तो देर ना कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक हनुमान जी के नाम पर कर दीजिए और उनके सच्चे भक्त अवश्य ही कर दिए होंगे तो उन्हें हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन है, अपने माथे से परेशानी को निकाल दीजिए और जय भगवान संकट मोचन हनुमान महाराज जी, जय माम अंबे जी का नर पूरे 4 बार लगा दीजिए। इनसे दोस्तों आपकी सारी टेंशन में दूर हो जाएगी और ईश्वर का आशीर्वाद में मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अनोखी ज्ञान से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी कद्र नहीं करते बैठे हैं, जो गैरों की महफिल में और तुम्हारा जिक्र नहीं करते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य न जानते हो। कान्हा कहते हैं, तो मैं वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे आप अपना हर दुख और शिकायत बता सके। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें,
क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो मित्रों। जिंदगी में आप एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलने। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में पूरे जरूर होते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सके। कभी तुम्हें दूसरों के ऊपर निर्भर होना ना पड़े, कभी तुम्हें दूसरों के सामने मांगना ना पड़े। मित्रों, जिंदगी आपकी है तो आप जिंदगी में अपने आप इस लायक बनो कि आप जो भी चाहे वह तुम खुद ही प्राप्त कर सको। मित्रों, जहां तुम्हारा कद्र नहीं वहां कभी जाना नहीं, और जो चीज पछता नहीं है उसे खाना नहीं। जो सच पर रूठ जाए उसे कभी मनाना नहीं, जो नजरों से गिरे उसको कभी उठाना नहीं, जो जरूरत के लिए रिश्ते रखे उनको कभी भी बुलाना नहीं। बस जीवन में ये भगवान श्री कृष्ण जी के छोटी सी बात को आप लोग ध्यान में रख लो मित्रों। आपकी जिंदगी आपको बहुत देंगे और आप जिंदगी में बहुत कुछ सीख भी जाओगे। भगवान का इस ज्ञान को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में ध्यान में जरूर रखना। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले आने वाले समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले समय आने के अगले 24 घंटे के भीतर आपको अपने जिंदगी में एक साथ तीन बड़े खुशखबरी मिलने वाली हैं। और या खुशखबरी तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ी खुशखबरी होगा। बता दे कि भगवान हनुमान जी तुम्हारे खाली झोली को आज भरने वाला है। मित्रों, भगवान हनुमान जी की कृपा से आज तुम्हारे जिंदगी में जो चमत्कार हो रहा है वह तुम्हारा किस्मत के साथ साथ तुम्हारे भाग्य और नसीब को ही पूरी तरह से बदल देंगे। मित्रों, बहुत लंबे समय के बाद जिंदगी में यह मौका तुम्हारे लिए आया है और इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं देना, क्योंकि आज भगवान का जो सबसे बड़ा आदेश आया है वह तुम्हारे जिंदगी के लिए सबसे अति उत्तम होगा। मित्रों, यह तुम्हारे भाग्य के लिए सबसे शुभ साबित होने वाला है। मित्रों, वर्षों के बाद भगवान ने तुम्हें यह अवसर दिया है तो इस अवसर को जाने मत देना, क्योंकि आज तुम्हारे हाथों से जाने अनजाने में कुछ पाप हो सकते हैं, कुछ बुरे कर्म भी हो सकते हैं, और जिन्हें करने से आप सभी को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता रहेगी। अगर हम आपको उन गलतियों के बारे में बता दें कि जो गलतियां तुम्हारे हाथों से आज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आज कोई भी भूखे इंसान, कोई भी लाचार इंसान तुम्हारे पास कुछ भी मांगने आए, अगर 2 वक्त की रोटी मांगने आए या फिर किसी इंसान को किसी चीज की बहुत अधिक आवश्यकता है, अगर आप उन्हें मदद करते हैं, अगर आज आप लोग भूखे को रोटी खिला देते हैं तो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। और वहीं अगर आप लोग उन्हें वहां से भाग दोगे, अपने सामने से उसे हटा दोगे या फिर उसे इग्नोर करके आप चले जाओगे, या फिर आपके घर के दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आएगा, अगर आप उसे अपने घर से भाग दोगे तो बता दे कि यह तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ा पाप का ही एक भागीदार माना जाएगा। मित्रों, इस समय आप लोगों की अगर जहां तक मदद कर सकते हो वहां तक जरूर करो। अपने मन में कोई किंतु परंतु नहीं रखता है, कोई पाप नहीं रखता है। इस वक्त आपको निश्चल भाव से जिंदगी में अच्छे कर्म करना है, क्योंकि इस वक्त भगवान तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। तो आपके हाथों से किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार या फिर गलत कोई भी काम हो जाएगा तो बता दे कि तुम भगवान के एक दंडाधिकारी का समान हो जाओगे। तुम्हें भगवान आज अपने बुरे कर्म का भी सजा दे सकता है। तो तुम्हारे हाथों से ऐसा कोई गलती ना हो कि आप अपनी ही गलतियों के कारण एक वक्त तुम्हें रोना पड़े। मित्रों, आपको इस वक्त अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ लोगों को मदद जरूर करना है, और यहां तक कि दान पुण्य का भी काम करना आपके लिए सबसे उचित रहेगा। इस समय दोस्तों, आप किसी भी अगर भूखे को भरपेट खाना खिला दोगे तो बता दे कि भगवान शनिदेव का सबसे परम भक्त हो जाओगे। मित्र, बता दे कि जो इंसान अपने जिंदगी में किसी भी भूखे को खाना खिला देता है तो भगवान उन्हें कभी जिंदगी में रोने नहीं देता है, और कभी भी उन्हें अपनी जिंदगी में एक वक्त की रोटी के लिए तरसना भी नहीं पड़ता है।
तो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, और यहां तक कि आपको अपने प्रति व्यवहार समर्पण, प्रेम भाव और अच्छी व्यावहारिकता भी रखनी है। नहीं तो आगे चलकर आपको ही अपने जिंदगी में पछताना पड़ सकता है। इस वक्त आपको अपनी जिंदगी में बस इतना अच्छा काम करना है कि लोगों के साथ थोड़ा खुश रहना है, लोगों को खुशियां बांटना है और अपने जीवन में भी आप खुश रहें। बता दें कि भगवान हनुमान जी तुम्हारे चेहरे की खुशियां हमेशा जगमगाती रहेगी और हमेशा भगवान हनुमान जी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। बता दें कि इस वक्त अपने जिंदगी में आपको बुरे कर्म और बुराई के रास्ते से बहुत दूर रहना होगा। मित्रों, जो इंसान बुरे रास्ते पर चलते हैं, तो ऐसे इंसानों से आप सभी को आज सावधान रहकर जीवन में एक अलग रास्ता चुनना है। ऐसे इंसानों से रिश्ता नाता तोड़ना आपके लिए उचित रहेगा, नहीं तो एक दिन आपकी भी जिंदगी वह बर्बाद कर सकती है। बता दे कि इंसान अपनी जिंदगी में अपने जिस तरह के संगत में रहता है, मित्रों, उनकी जिंदगी भी उसी संगत की तरह हो जाते हैं। अगर अच्छे संगत के साथ रहोगे तो जिंदगी में खुशियां पाओगे, सुख मिलेगा और जीवन में बहुत तरक्की भी करोगे, आगे भी बढ़ोगे। वहीं अगर आज थोड़े से लालच में आकर गलत संगत के साथ रहोगे और बुराई के रास्ते पर चलोगे, तो बता दे कि एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम जिंदगी में एकदम से अकेला हो जाओगे, जिंदगी मानो तो एक नरक के समान हो जाएगी। तो आप सभी को अपने जीवन काल में इस बात का विशेष रूप से ध्यान या 24 घंटे तक रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, बता दे कि 24 घंटे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको इसका ख्याल पूरी जिंदगी भर रखना है। मित्र, बता दे कि आज तुम बुरा काम करके थोड़ा सा खुश हो जाओगे, पल भर की खुशियां तुम्हें मिल सकती हैं, लेकिन जिंदगी भर की खुशियां कभी नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा काम ही नहीं करो जो कि तुम्हें जिंदगी भर की खुशियां ना मिले। मित्रों, ऐसा काम करो जो कि भगवान भी तुम्हारे नियत को देखकर तुम्हारे ऊपर खुश हो जाए और तुम्हें जिंदगी भर की खुशियां भी मिले। तो आप सभी को अपने जीवन काल में इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बता दें कि 24 घंटे के भीतर भगवान हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और तुम्हें जिंदगी में आज मौका भी मिल रहा है। और आपने अगर इस मौके का लाभ उठा लिया तो मित्रों, में यकीनन के साथ कहता हूं कि जिंदगी आपकी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। जिंदगी में आप जो चाहते थे वह तुम्हें मिल जाएगा। जीवन आप जिस तरह से जीने का पसंद करते थे, तो ठीक ऐसा ही जीवन आपको मिलेगा। बता दें कि इन 24 घंटे के भीतर तुम्हारे कुंडली में जो ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है, वह तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से बदल देंगे। मित्रों, आप अपनी जिंदगी में अपने भाग्य को लेकर जो हमेशा रोते थे, तो आज आपका भाग्य साथ में आसमान पर कदम रखने वाली है। उसे जहां तुम अपने जिंदगी में आज तरक्की भी करोगे, उन्नति भी करोगे और जिंदगी में बहुत आगे भी बढ़ते हुए दिखाई दोगे। आज तुम्हारी किस्मत हीरे मोतियों की तरह चमकने वाली है और तुम्हारा जिंदगी एक राजा की तरह बनने जा रहे हैं। मित्रों, जिस तरह से राजा अपनी जिंदगी में खुश रहता है, जिस तरह से राजा अपनी जिंदगी में जीता है, ठीक उसी तरह से आप भी अपनी जिंदगी को जीने वाले हो। बता दे कि हनुमान जी तुम्हारी जिंदगी के गरीबों को दूर करके तुम्हें जिंदगी में एक खुशहाल जीवन देने वाला है। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, तुम अपने जिंदगी में अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश दिखाई देंगे, क्योंकि तुम्हें अपने घर परिवार में, अपने जीवन में वह सुख शांति मिलेगा। तुम्हारा जीवन का वह लक्ष्य पूरा होगा, वह सपना सच होगा, वह ख्वाहिश आपकी पूरा होगा। इसके बारे में आप कभी सपने में सोचा करते थे? भगवान हनुमान जी आज तुम्हारा सपना को हकीकत में बदलने वाले हैं। वही दोस्तों, जिंदगी में जिस चीज की आपको तलाश बहुत दिनों से थी, तो आपकी तलाश भी आज भगवान हनुमान जी की कृपा से पूरा होने वाले हैं। मित्रों, जीवन में जो आप लोग अपनी कमियों को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वह धन दौलत की कमी हो, रुपए पैसे की कमी हो, जीवन में नौकरी की कमी हो, या फिर दोस्तों किसी काम के कारण आप बहुत परेशान हो, किसी महत्वपूर्ण चीज की कमी हो जिसकी आपको बहुत सख्त जरूरत थी, तो आज आपकी हर कमी पूरी होने वाली है। आज मित्रों, धन दौलत से जुड़ी एवं आपके जिंदगी के वह हर एक महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा,
जिसकी आपको बहुत अधिक आवश्यकता थी और बहुत अधिक आपको कमी भी थी। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर हनुमान जी तुम्हारे जीवन के जो खुशियों का पल आप देखना चाहते थे, तो वह तुम्हें आज लौटने वाली है मित्रों। हम जानते हैं कि बहुत तुमने जीवन में दुख तकलीफ को देखा था, लेकिन अब वह समय गुजर चुका है। अब समय कुछ ऐसा आ गया है जहां तुम अपने जीवन की हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले हो, और जीवन आपको अब वह चीज भी देगा जिसके लिए आप दर दर भटक रहे थे। नौकरी, बिजनेस, कारोबार एवं तमाम तरह के क्षेत्र में आपको अब से जीवन में केवल प्रगति करने का मौका मिलेगा मित्रों। जिस चीज से आप लोग जितना ही दूर रहते थे, तो वह चीज अब तुम्हारे पास उतना ही करीब आने वाला है। जहां पर आप लोग दूर दूर तक आपकी कोई हाथ नहीं लगता था, तो आज दोस्त वहां पर आपकी छोटी सी प्रयास से आपको बड़ी फायदे देने वाले हैं दोस्तों। जहां लोग आपको दूर दूर तक जानते नहीं थे, आपको जिस क्षेत्र में भनक तक नहीं था, तो वहां आप अपनी जिंदगी में जीत का झंडा फहराने वाले हो। मित्र, हनुमान जी की कृपा से आज आपका जीवन सोने पर सुहागा होने वाला है। बस तुम्हें अपने जीवन में अपनी कुछ छोटी छोटी गलतियों को करने से बचना होगा, ताकि आगे चलकर आपकी समस्या आपकी गलती के कारण ना हो। इस समय लोगों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। परिवार में एक